नमस्कार, मैं भूरंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। ट्रेनिंग वहाँ दे रहे हैं और वहाँ रविवार को 50 से भी अधिक लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं और उनकी मोटरसाइकिलें बीच सड़क में खड़ी होती हैं। यदि अपने हिंदू भाई कुछ कहते हैं तो उनसे वो लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होते हैं। हमारी माताएं बहनें अगर उस रास्ते से निकलते हैं तो उनको गलत दृष्टि से पट्टियाँ कसी जाती है, देखते हैं वो लोग। और हम एसपी महोदय से प्रार्थना करने आए हैं कि आप इसमें संज्ञान लें। अगर हिंदू समाज जाग गया, अगर आंदोलित हो गया तो इस कुरुक्षेत्र में हम एक भी विधर्मी को नहीं रहने देंगे, एक भी रेहड़ी नहीं उनकी लगने देंगे और न उनकी कोई ऐसी गतिविधि चलने देंगे। हम कहते हैं कि यदि आपको नमाज पढ़ना है, जहां आपके नमाज का स्थान निश्चित किया गया, चीनी मस्जिद जाओ और जो वहाँ आकाश नगर में है वहाँ जाके आप नमाज पढ़ो, पीपली में जाके नमाज पढ़ो, लेकिन मकान में ऐसी आप गतिविधि नहीं कर सकते। सड़कों में ऐसे आप हिंदू समाज को परेशान नहीं कर सकते। ये धार्मिक नगरी है कुरुक्षेत्र, ये हिंदू धर्म के लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व में और यहाँ विधर्मियों की कोई गतिविधि नहीं चलने देंगे। भारत माता की जय। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसकी मैं जांच करा के और कार्रवाई करूंगा। अगर जांच में हमारे पक्ष का फैसला नहीं आता, हम 1 सप्ताह का अवसर देते हैं। 1 सप्ताह के बाद हम इतना बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जो विश्वव्यापी आंदोलन होगा। पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस अवसर पर हम नमन करते हैं उन शहीदों को, उन देश के स्वतंत्रता सेनानियों को कि जिन्होंने अपनी जवानी के अंदर फांसी का फंदा चूमा, अंग्रेज की गोली खाई, अंग्रेज की जेलों में रहे, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। गुलामी में हम प्रजा थे अंग्रेजों की और आज हम नागरिक बने, हमारे अपने मौलिक अधिकार मिले, देश आज़ाद हुआ, देश का अपना संविधान बाबा साहब ने रखा, सबको बराबरी का अधिकार दिया। तो इस जश्न में कांग्रेस पार्टी, जिनका एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है कि देश की आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, देश की आज़ादी के बाद इस देश को एक चुनौती थी, देश के सामने की अलग अलग भाषाओं का देश, अलग अलग रियासतों का देश, अलग अलग जाति और धर्म का देश, इसको कैसे इकट्ठा रखा जाए, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपना संविधान बनाकर इस देश को आगे बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हर जिले में देश के अंदर 75 किलोमीटर पद यात्रा करके, जहां देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाएगा, देश के शहीदों को याद किया जाएगा, वहीं आज़ादी का जश्न हम मनाएंगे। कुरुक्षेत्र जिले में भी 9 तारीख से ये पद यात्रा शुरू होगी, पेवा से शुरू होगी और थानेसर में 12 तारीख को किरमच गांव से शुरू होगी। इस सिलसिले में आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी। कार्यकर्ताओं में देश की आज़ादी का जश्न मनाने का बहुत बड़ा उत्साह है और मैं मानता हूं कि 12 अगस्त को एक भारी उत्साह के साथ हम कुरुक्षेत्र के अंदर पावन भूमि पर आज़ादी का जश्न मनाने का काम। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बात्सल्य बाटिका प्राथमिक पाठशाला ब्रह्मक कॉलोनी अमीन रोड कुरुक्षेत्र में 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान में विद्यालय आचार्य परिवार के सहयोग से विद्यालय के बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर तिरंगा स्टिकर बनाए। विद्यालय आचार्य विजय लक्ष्मी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 70 से ज्यादा बच्चों ने तिरंगा झंडा रूपी स्टिकर बनाकर अपनी शर्ट कमीज पर लगाए। विद्यालय प्रधानाचार्य गौरव चौधरी ने कहा कि सरकार के द्वारा 75वें अमृत महोत्सव के तहत बहुत से अभियान चलाए गए। इसी के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान में हम सभी को अपने घरों पर तिरंगा लगाना चाहिए और इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। इससे बच्चों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना पैदा होती है। हर घर तिरंगा मुहिम में हम सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए
इस अवसर पर बात्सल बाटिका कुरुक्षेत्र के संस्थापक पूज्य स्वामी हरिओम दास परिव्राजक, विद्यालय प्रधानाचार्य गौरव चौधरी, विद्यालय आचार्य परिवार सोनी अग्रवाल, शिवानी अग्रवाल, विजय लक्ष्मी, पूनम सलूजा, परवेंद्र कौर और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सच्चे कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। आज वात्सल्य वाटिका प्राथमिक पाठशाला ब्रह्मा कॉलोनी मीन रोड कुरुक्षेत्र में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर हम सभी ने हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज विद्यालय में बच्चों ने आचार्य परिवार के सहयोग से तिरंगा स्टिकर बनाकर अपनी शर्ट कमीज पर लगाए। इस मुहिम के तहत हम सभी को अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाना चाहिए और उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हम सभी की है। इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना पैदा होती है और हम सभी को इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। धन्यवाद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हर घर तिरंगा कार्यक्रम में नजर आया ऐतिहासिक स्थलों और प्रदेश की संस्कृति का अनोखा संगम। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक स्थल शेख चेहली मकबरे पर किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त मुकुल कुमार, एडीसी अखिल पिलानी व एसडीएम अदिति ने स्कूली विद्यार्थियों को वितरित किए राष्ट्रीय ध्वज। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के कलाकारों ने प्रस्तुत किए बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम। उपायुक्त सहित बच्चों ने ऐतिहासिक साइट पर निकाली तिरंगा यात्रा, बच्चों के साथ करवाया यादगारी चित्र। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के हर घर तिरंगा अभियान में देश के ऐतिहासिक स्थलों और प्रदेश की संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। इस संगम को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ जोड़ने का अनोखा प्रयास सरकार द्वारा किया गया। इस संगम को देखने के लिए युवा पीढ़ी को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। इस युवा पीढ़ी के माध्यम से ही हर घर तिरंगा कार्यक्रम का संदेश सहजता से समाज तक पहुंच सकता है। इसलिए उपायुक्त मुकुल कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी, एसडीएम अदिति ने युवाओं को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किया ताकि प्रत्येक युवा इस राष्ट्रीय ध्वज को अपने अपने घरों पर लगाकर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कर सके। सच्चे कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। आज यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने हर घर तिरंगा का जो मुहिम चलाई हुई है उसी कड़ी के तहत आज आप यहाँ प्रोग्राम है जी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेके आज पुरातत्व विभाग द्वारा शेख चेहली के मकबरे पे इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूलों के बच्चों ने भी भाग लिया और उन्हें मोटिवेट किया गया है, प्रेरित किया गया है कि जिला कुरुक्षेत्र में जो लक्ष्य प्राप्त दिया गया है झंडे फहराने का, वो हम फहराएं। सर कितना लक्ष्य है? 2.25 लाख झंडे फहराने का लक्ष्य है और मेरा ये मानना है कि हम 2.25 लाख से ज़्यादा ही झंडे फहराएं। कितने केंद्र बने हुए हैं सर, बिक्री केंद्र? अभी हमारे पास जिले के अंदर 6 तो केंद्र कुरुक्षेत्र में बने हुए हैं। उसके अलावा हमारे 492 पीडीएस सेंटर्स हैं जहाँ पे राशन की दुकानों से झंडों की बिक्री हो रही है। हरियाणा के चंडीगढ़ के मटका चौक पर आम आदमी पार्टी की यूथ विंग ने किया प्रदर्शन। आपको बता दें कि बढ़ती बेरोजगारी चिराग योजना को लेकर किया प्रदर्शन। यूथ विंग अध्यक्ष अरुण हुड्डा पर पुलिस ने दिखाई बर्बरता। पुलिस ने अरुण हुड्डा पर किया लाठीचार्ज। पुलिस आम आदमी पार्टी की यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष अरुण हुड्डा समेत सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सहारनपुर थाने ले गई पुलिस। सच्चे कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।